हेलो एवरीवन, इट्स मार्फ तरुदर, ए स्टूडेंट ऑफ टिफू मेडिकल कॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निग्रिम्स के ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आज देखो, आज 26 अगस्त है और 28 अगस्त को उन लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया है जो कि ऑफलाइन होता है। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे बातें करेंगे। सबसे जो मेजर डाउट्स है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, ये एडमिशन मेथड और एडमिशन प्रोसेस के ऊपर। बहुत सारे लोगों का ये डाउट्स है कि अगर मान लो कि मुझे 28 को मैंने एडमिशन ले लिया, 28 को जो निग्रिम्स का एडमिशन है, तो 28 को अगर मैंने एडमिशन ले लिया तो क्या मैं आसाम का जो फर्स्ट काउंसलिंग होगा, फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट जो 29 को आ रहा है, तो अगर मुझे GMCH मिले तो मैं ले सकता हूँ क्या नहीं। और बहुत सारे डाउट्स है, वो सब के ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे PG रिजर्वेशन कितना, कितना डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट को रिजर्वेशन कितना है, इंटरनल कोटा है या नहीं है, कितना है, AIQ के लिए कितना है, नॉर्थ ईस्ट के लिए कितना है, ये सब बात करेंगे हम। देन देखो, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जैसे कि आप लोगों को 28 को जाना है तो वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप एक भी डॉक्यूमेंट छोड़ के नहीं जा सकते हो, और ना आपका काउंसलिंग या आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। देन ये तो बात करेंगे हम। देन हम बात करेंगे ये फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर, कितना फ़ीस चाहिए एडमिशन के डे 28 को, आपको कितना पेमेंट करना होगा, इसके बारे में। देन ये एक दो, इज इट वर्थ, निग्रिम्स अच्छा है या GMCH अच्छा है, आपको कौन सा लेना है। अगर आप कंफ्यूज है और अगर आप मुझे पूछ रहे हैं मुझे कौन सा सजेशन देने के लिए, तो सबसे पहले हम इससे शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले निग्रिम्स अच्छा है या GMCH अच्छा है। अगर ऑनेस्टली मैं बोलूँ, सबसे मेरे हिसाब से तो निग्रिम्स सब बेस्ट है। किस लिए बेस्ट है? सबसे पहले देखो, निग्रिम्स आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और GMCH आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो ऑब्वियसली जहाँ सेंट्रल, जैसे कि एम्स मान लो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है। तो जो जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जो कॉलेजेस है, जो मेडिकल कॉलेजेस है, उसमें ऑब्वियसली भाई आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और मान लो कि कोई भी एक लेटेस्ट कोई एक टेक्नोलॉजी अच्छा हुआ, डेवलप हुआ मेडिकल कॉलेज में, तो सबसे पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में ही जाएगा, जैसे कि एम्स में जाएगा, निग्रिम्स में जाएगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट से पहले वहाँ पे जाएगा। तो मेरे हिसाब से पहला पॉइंट ये है। हाँ, देन नेक्स्ट जो चीज़ है, नेक्स्ट जो चीज़ मेरे हिसाब से निग्रिम्स बेटर है, इसका जो नेक्स्ट जो चीज़ क्या है, ये देखो, ये जो इंटरनल कोटा होता है भाई निग्रिम्स में। इंटरनल कोटा क्या चीज़ है, मतलब PG में देखो, बस मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये PG रिजर्वेशन, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो ये है, ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये है 23-24 का, ये जो PG का लिस्ट है ये। तो यहाँ पे टोटल 13 डिपार्टमेंट होता है, और आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल जितना भी सीट्स है उसका 50% AIQ के लिए रिजर्व होता है। AIQ ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व होता है। और टोटल जो सीट्स होता है, टोटल मतलब PG का सीट्स 29 PG का सीट्स होता है। और वहाँ 29 का 50% मतलब 30, ऑलमोस्ट 30 ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व होता है। और 25% और 25%, तो 25% नॉर्थ ईस्ट कोटा के लिए, मतलब 8 सीट नॉर्थ ईस्ट कोटा के लिए रिजर्व, और 8 सीट इंटरनल, मतलब जो लोग देखो कैंडिडेट पास आउट फ्रॉम द निग्रिम्स, मतलब निग्रिम्स से जिन लोगों ने MBBS किया है उन लोगों के लिए 8 सीट रिजर्व होता है। तो भाई ये इंटरनल कोटा बहुत ही मैटर करता है। जो 8 सीट्स है ये काफ़ी मैटर करता है। क्योंकि देखो, आसाम में ऐसे ऑलमोस्ट 600 के आसपास PG का सीट से 600 के आसपास, ऐसे मतलब 574 ऐसे एग्जिट है, तो मैंने अराउंड ऐसे 600 मान लिया। तो असम में और PG का स्टूडेंट तो काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट तो 1500 से ज़्यादा होंगे। तो आप देख लो यार, अगर आप ऑलरेडी आपने नीट में 1-2 अटैम्प्ट दिया होगा शायद, स्टिल अगर आपको PG में भी अटैम्प्ट लग जाए तो कैसा होगा। तो निग्रिम्स में बेस्ट ये चीज़ है कि वहाँ पे इंटरनल कोटा का 8 सीट्स है। कितना ही होंगे निग्रिम्स का, 50 और 60 स्टूडेंट्स के बीच में आप लोगों का कंपटीशन, बस 8 सीट्स के लिए। तो ये कंपटीशन बहुत लेस है। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट ये है कि निग्रिम्स में इंटरनल कोटा है, तो आपको मेरे हिसाब से तो आँख बंद करके लेना चाहिए। थर्ड जो मेरा पॉइंट है वो है एनवायरनमेंट। निग्रिम्स का या शिलोंग में है, और शिलोंग का एनवायरनमेंट आपको पता ही है कैसा है। तो वो आप खुद डिसाइड कर लो, आपको वैसा अच्छा एक्सपोजर चाहिए या आपको GMCH चाहिए, तो ये आप खुद डिसाइड कर लो। मेरे हिसाब से तो निग्रिम्स बेस्ट होगा। तो ये तो बता दिया आपको मैंने ये। और ये जो PG रिजर्वेशन आप देख सकते हैं कौन सा डिपार्टमेंट के लिए, जैसे कि एनाटॉमी के लिए आप देख सकते हो टोटल 2 सीट्स है, ऑल इंडिया के लिए 1 सीट्स रिजर्व है, और नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं है, बस इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए जो निग्रिम्स का है उनके लिए 1 सीट रिजर्व होता है। ऐसे डार्माटोलॉजी आप देख सकते हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, इनके लिए सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन का नहीं, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, या मैं फ़ोटो को, इस पेज को मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में भी छोड़ दूँगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने बता दिया आपको PG का जो रिजर्वेशन के बारे में।
देन हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए लेके जाना है 28 को। तो ये मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ से ये पेज मैंने खुद नहीं बनाया, ये निग्रिम्स का मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया, शायद आपके पास भी होगा। स्टिल मैं आपको ये दिखा देता कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। सबसे पहले तो आपको पीआरसी परमानेंट रेसिडेंस होना पड़ेगा भाई। नॉर्थ ईस्ट कोटा के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो परमानेंट रेसिडेंट ऑफ एनी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कोई भी एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट का पीआरसी होना पड़ेगा आपके पास, या पीआरसी बोलो या डोमिसाइल बोलो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कोई भी एक होना चाहिए आपके पास। ये मैंडेटरी, अगर नहीं होगा तो तब तो नहीं होगा भाई, नहीं मिलेगा तुमको नॉर्थ ईस्ट कोटा का रिजर्वेशन। देन आपके पास नॉर्थ ईस्ट रैंक लेटर जो होता है वो होना, सॉरी नीट का जो यूजी का रैंक लेटर होता है जहाँ पे आपका मार्क्स रैंक सब कुछ जो लेटेस्ट रिवाइज है वो आपके पास होना पड़ेगा, वो अच्छे से उसको प्रिंट आउट करा लो। देन आपके पास क्या होना पड़ेगा, क्या लेके जाना पड़ेगा, पास सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10 और 12 का पास सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं उनका मार्कशीट ही पास सर्टिफिकेट है, तो वो लेके जाना। देन मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th और 12 आपका 10th और 12 का मार्कशीट लेके जाना है। देन एज प्रूफ सर्टिफिकेट आप क्लास, ये देखो क्लास 10 का सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, और बर्थ सर्टिफिकेट बेस्ट, आप बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाओ एज प्रूफ के लिए। देन आपको देखो यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखो आपका स्कूल से भी लास्ट जिस स्कूल या कॉलेज पे आपने अटेंड किया था वहाँ से बन जाएगा, या कोई भी एक गेजेटेड ऑफिसर से भी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो आप बना लेना। शायद ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास मेरे हिसाब से तो है। देन देखो यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आपका वो लास्ट जहाँ जिस स्कूल में या कॉलेज में आपने पढ़ा था वहाँ से ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो सेवा के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। तो उनको मिनिमम 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, ऐसे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। बाद में एक OTP आता है, तो उनको मतलब ऑफलाइन जाके गुवाहाटी में जो सेवा का AHSEC जो ऑफिस होता है, सॉरी सेवा का नहीं, AHSEC का जो ऑफिस होता है वहाँ से जाके वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट कलेक्ट करना पड़ता है। तो ये ऑनलाइन होता है। हाँ, तो शायद आपके पास ऑलरेडी है आई थिंक। देन आपको देखो ये 8 नंबर पे आपको ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए 3, मैं बोलूँगा कि यार 10-12 लेके जाओ। और ये तो हो गए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। ये जितना भी डॉक्यूमेंट मैंने बोला ये आपके पास होना ही पड़ेगा, मस्ट, आप अच्छे से देख लो। देन ये तो बता दिया मैंने। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है इसके बारे में हम बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। आपको एडमिशन के टाइम कितना फ़ी देना पड़ेगा, तो फ़ी स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल्स मैंने अच्छे से बहुत सारी चीज़ें बोली थी उस वीडियो में, तो स्टिल मैं यहाँ पे शॉर्ट बता देता हूँ। आपको अगर पूरा डिटेल्स देखना है तो पूरा मेरा वो डिटेल्स वाला वीडियो देख लीजिए। तो सबसे पहले तो देखो फ़ी स्ट्रक्चर में 1 टाइम फ़ी देखो, मतलब ये 11,000 आपको बस मतलब फुल MBBS का एक बार ही देना है, ये 11,000। देन देखो आप एनुअल फ़ी कितना है, 16,100। इसको आप पर एनम देना पड़ेगा। हर साल आपको ये जितना भी MBBS हो और हर साल आपको ये एनुअल फ़ी देना पड़ेगा। हाँ, देन आपका ये आता है ग्रैंड टोटल, मतलब आपका ये 47,600 आपको एडमिशन के दिन ही आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, ग्रैंड टोटल आपको इतना देना पड़ेगा। हाँ, फ़ी स्ट्रक्चर। देन ये तो हो गया, और ये सब तो बता दिया मैंने, फ़ी स्ट्रक्चर हो गया आपका। तो फ़ी स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अभी आपको इस मेन चीज़ के बारे में बताते हैं, एडमिशन प्रोसेस में जो लिखी हुई है सबसे पहले वो पढ़ के सुना देता हूँ, बाद में जो रियल जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो एडमिशन प्रोसेस में देखो मेथड ऑफ काउंसलिंग कैसे होता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो ड्यूरिंग द काउंसलिंग द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। जो काउंसलिंग होता है आपका नॉर्थ ईस्ट का वो मेरिट के बेसिस पे होता है, कैटेगरी के बेसिस पे नहीं, तो मेरिट के बेसिस पे होता है। और यहाँ पे और मेन चीज़ यहाँ पे ये देखो, कैंडिडेट हु फेल टू अटेन काउंसलिंग, हाँ अच्छे से सुनो आप, कैंडिडेट हु फेल टू अटेन काउंसलिंग मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन द नोटिफाइड डेट शेल फॉरफिट देयर क्लेम फॉर एडमिशन एंड प्लेसमेंट इन द वेटिंग लिस्ट। समझे क्या बोला यहाँ पे, बस ये बोला है कि अगर आप फेल, मतलब आप 28 को अगर आप एब्सेंट हो, अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, आपका जो एडमिशन के लिए जो आपने जो क्लेम किया है वो ख़त्म हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा आपका, और आपका कोई मतलब वेटिंग लिस्ट में भी आप नहीं रहोगे। तो ऐसा भूल के भी मत करना कि मान लो कि आप सोच रहे हैं कि मैं निग्रिम्स का फास्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं सेकंड में करूंगा, ऐसा कुछ सोच रहे तो भाई मत करो। आपका कैंसिलिंग यहाँ पे भी लिखा है, देखो यहाँ पे भी लिखा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, non reporting on or before the stipulated date will lead to the cancellation of the seat and seat will be filled up during the subsequent counseling
विथ नो फर्दर कम्युनिकेशन। मतलब यही बोला है कि अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे, तो क्या होगा, आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपको निग्रिम्स में सीट्स चाहिए तो तब तो आप रिपोर्ट करो ही, और आपको अगर नहीं चाहिए तब तो रिपोर्ट मत करो, खत्म बात। देन यहाँ पे देखो सीट्स, यहाँ पे देखो इफ सीट्स आर नॉट फिल्ड अप ड्यूरिंग फर्स्ट काउंसलिंग। अगर फर्स्ट काउंसलिंग पे सीट फिलअप ना हो तो क्या होगा, सेकंड काउंसलिंग वो कराएंगे और उसका नोटिफिकेशन आपको मतलब वेबसाइट में मिल जाएगा। अगर बोला है इफ़, तो ऐसा हो सकता है सेकंड काउंसलिंग हो, और ऐसा अगर मान लो कि फर्स्ट काउंसलिंग पे 18 सीट्स हो गया तब तो यार 60 कितना स्टूडेंट था, 62 स्टूडेंट में बस 18 को सिलेक्ट करना है, तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट काउंसलिंग में ही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बता दिया, ये चीज़ सब कुछ बता दिया। देन यहाँ पे देखो कॉलिंग फॉर, यहाँ पे और एक चीज़, कॉलिंग फॉर द काउंसलिंग डज नॉट मीन अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स। मतलब ये जस्ट बोला है कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, तो इसका मीनिंग नहीं है कि आपको सीट्स मिल गया है, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे जाके आपका फिर से 18 को चुनना है, तो टॉप 18 को ही चुनेंगे वो लोग। तो देन मैं बोलूँगा कि यार देखो कुछ लोग ये जो लास्ट वाला जो इंसान वो सोच सकता है मेरा तो 62 रैंक है भाई, मैं जाके क्या करूँ भाई, तुम भी जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे निग्रिम्स को काउंसलिंग के लिए, तो बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट भी कैंसिल हो सकता है। तो होप है, सबका होप है, तो अब सब जाओ जितनों को बुलाया है। देन ये तो हो गया। तो अभी इतना टाइम मैंने आप लोगों को ये जो लिखी हुई चीज़ें है, लिखी हुई जो मेथड है काउंसलिंग का वो बताया मैंने। तो अभी मैं वो बताऊंगा आप लोगों को जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है वो चीज़ बताऊंगा। और लिखा हुआ नहीं है ये चीज़ मैंने कहाँ से पता किया, मैंने पता किया अपने दोस्तों से पता किया जो निग्रिम्स में पढ़ रहे अभी, और उन लोगों से पता किया जो लोग निग्रिम्स से मतलब अपग्रेड होकर GMCH में आए हैं, निग्रिम्स का फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड से आके GMCH में असम का स्टेट का जो सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड पे आके एडमिशन लिया है, उनसे मैंने बात करके ये चीज़ मैंने पता किया। तो ये सब कुछ चीज़ें अच्छे से मतलब इजीली समझने के लिए मैंने बस 2 कैटेगरी में उन लोगों को बांटा है जो लोग निग्रिम्स में काउंसलिंग के लिए जाएंगे। सबसे पहला जो कैटेगरी है मैंने ये बांटा है उनको, 1 नंबर में मैंने क्या बताया, देखो ओनली फॉर निग्रिम्स, जो स्टूडेंट्स निग्रिम्स मतलब मान लो कि उनका ड्रीम कॉलेज ही निग्रिम्स, मतलब निग्रिम्स में बस एडमिशन के लिए जा रहे हैं, वो अपग्रेड नहीं करेंगे। हाँ, तो वो लोग क्या करेंगे, बस निग्रिम्स में जाके ही बस उनको एडमिशन लेने के लिए पर्पस से जा रहे हैं, मतलब उनको अपग्रेड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको निग्रिम्स ही चाहिए। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग तो 28 को निग्रिम्स में जाएंगे, निग्रिम्स में जाके वहाँ पे क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे, वहाँ पे पैसा देंगे, मैंने जितना कुछ बोला, जितना पैसा देना है वो देंगे, फी प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ देंगे। देखिए वहाँ पर जो बॉन्ड होता है, उन जो मैंने पहले बॉन्ड के बारे में, इस बॉन्ड के बारे में जो बताया था मैंने, वो बॉन्ड साइन करेंगे और उनसे सबसे पहले एक सवाल पूछा जाएगा, मतलब क्या आप अपग्रेड करना चाहोगे ऑल इंडिया का सेकंड राउंड में, या ऐसा कुछ पूछेंगे। मतलब आप जस्ट पूछेंगे कि आप अपग्रेड करना चाहोगे, तो ऑब्वियसली ये लोग तो उनका ड्रीम कॉलेज ही है निग्रिम्स, तो ये अपग्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वो लोग बॉन्ड सब कुछ सिग्नेचर करके उनका हो जाएगा। और मतलब देखो निग्रिम्स में एडमिशन एक ही दिन नहीं होता है, निग्रिम्स में एडमिशन 2 दिन ऐसा लग जाता है, 2 दिन, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे 7, 8, 9 ऐसा कुछ 7 से 8 उनको मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है, बहुत सारा टेस्ट करना पड़ता है, फिर ये बॉन्ड को कोर्ट में जाके सिग्नेचर करता है, गार्जियन का सिग्नेचर चाहिए, बहुत सारा लेंथी प्रोसेस है, 1-2 दिन चाहिए। तो ये चीज़ मैंने पहला कैटेगरी कौन सा लोगों के लिए बताया था, जो लोग बस निग्रिम्स में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, मतलब उनको बस निग्रिम्स में एडमिशन चाहिए। हाँ, तो ये तो बता दिया मैंने इनके बारे में। देन हम जो मेन शायद आपका डाउट्स यही पे था, आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, मैंने जो बनाया कैटेगरी, इस कैटेगरी पे मैंने कैटेगरी नंबर 2 पे देखो मैंने उन लोगों को रखा है जो लोग अपग्रेड कराना चाहते हैं। हाँ, जो लोग अपग्रेड कराना चाहते हैं उन लोगों के बारे में। अगर मान लो कि कोई एक असम का बंदा है जो उसको निग्रिम्स ले रहा है, बट उसको अगर मान लो कि राउंड 1 या राउंड 2 पे GMCH मिल जाए तो वो निग्रिम्स छोड़ देगा। या कोई असम का दूसरा आउट ऑफ असम, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है, तो आउट ऑफ असम जिन लोगों का अगर मान लो कि किसी को निग्रिम्स से अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो वो निग्रिम्स छोड़ देगा, उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए सेम ही है, पहले आपको तो निग्रिम्स में जाओगे, वहाँ पे जाके बोलोगे कि हमको अपग्रेड कराना है, तो ये तो बोल दोगे, तो प्रोबेबली देखो अगर ये बोलने के बाद भी आपको शायद एडमिशन तो हो जाएगा उस दिन। अगर आपको निग्रिम्स मिले तो एडमिशन तो हो जाएगा, और एडमिशन होगा तो आपका बॉन्ड जो है निग्रिम्स का, जो बॉन्ड है 10 लाख का, वो जो बनता है जो शायद वहाँ पे आपको सिग्नेचर करना पड़े। तो देखो अभी बात है कि आपका बॉन्ड बन गया, निग्रिम्स का बॉन्ड बन गया, और मान लो कि अगर आपको निग्रिम्स से अपग्रेड करा के दूसरे कॉलेज पे जाए तो क्या आपको 10 लाख फाइन होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि देखो ये जो बॉन्ड है ये एडमिशन टाइम जो एडमिशन सेशन
एडमिशन सेशन के अंदर ये मतलब ये लागू नहीं होगा। ये एडमिशन सेशन खत्म होने के बाद ये बॉन्ड एप्लीकेबल होगा, अच्छे से समझो। हाँ, तो ये आपका मतलब ऐसा नहीं है कि आप छोड़ नहीं सकते, आप आराम से छोड़ सकते हो। अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिले, मान लो कि सेकंड राउंड पे, या आसाम का मान लो कि फर्स्ट राउंड पे आपको जीएमसीएच मिल रहा है, या सेकंड राउंड पे आपको जीएमसीएच मिल जाए, तो आप आराम से निग्रिम्स छोड़ के अपग्रेड करके आप जीएमसीएच में आ सकते हो। सी मैं अभी जितना चीज़ बोला इसको मैं अच्छे से एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। जैसे कि 28 को आप लोगों का निग्रिम्स का रेजिडेंशियल काउंसलिंग है आपका, और 29 को क्या है, असम का राउंड 1 का रिजल्ट आएगा राउंड 1 का। तो देखो मान लो कि आपने 28 को निग्रिम्स में आपने क्या किया, निग्रिम्स में आपने एडमिशन लिया और बोला कि मुझे अपग्रेड करना है, ये बोला आपने। और मान लो कि आपको राउंड 1 पे जीएमसीएच मिल गया। हाँ, जीएमसीएच मिल गया। तो इस केस में बेसिकली अगर ये बंदा अगर चाहता है, इसने अपग्रेड के लिए बोला है और अगर इसको जीएमसीएच चाहिए, तब तो ये बेसिकली क्या होगा, यहाँ से अपना एडमिशन कैंसिल करा के यहाँ पे जीएमसीएच में आके एडमिशन करा सकता है। ये एक कंडीशन है। दूसरा ये हो सकता है कोई एक बंदा हो या बंदी हो जिसको मान लो कि फर्स्ट राउंड पे जीएमसीएच नहीं मिला, उसको मान लो कि उसको मिला एएमसीएच मिला, और वो सोच रहा है कि उसको मान लो कि उसको अगर सेकंड राउंड पे अगर जीएमसीएच मिले, सॉरी यहाँ पे सेकंड राउंड पे जीएमसीएच, सेकंड राउंड पे अगर जीएमसीएच मिले तो वो निग्रिम्स छोड़ के आ जाएगा आसाम में। तो इस केस में भी ये अगर मान लो कि उसको सेकंड राउंड पे भी जीएमसीएच मिल गया, तो वो वहाँ से अपना जो एडमिशन है वो विड्रॉ करा के यहाँ पे जीएमसीएच में आके एडमिशन करा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी ये एक चीज़, हाँ, एक चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आसाम का राउंड 2 कब हो रहा है। अगर मान लो कि आसाम का राउंड 2 ज़्यादा लेट हो रहा है तब तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, और आई थिंक आसाम का राउंड 2 इतना ज़्यादा लेट नहीं होगा। और लास्ट ईयर भी देखो निग्रिम्स का लास्ट ईयर 2 राउंड हुआ था नॉर्थ ईस्ट कोटा के लिए, राउंड 1 एंड राउंड 2 2 राउंड हुआ था निग्रिम्स का फॉर नॉर्थ ईस्ट कोटा के लिए 2 राउंड हुआ था। तो इसलिए मैंने पहले भी बोला था, जितना भी लोग पार्टिसिपेट किया यार, सब कुछ ऐसा नहीं कि इतना 641 काट ऑफ जाएगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ये जो 641 है, जितना भी लोग पार्टिसिपेट किया इससे भी कम भी हो सकता है फर्स्ट राउंड, क्योंकि बहुत सारे लोग अपग्रेड करा लेते और बहुत सारे लोग जाते भी नहीं है। तो ये हो गया। और हाँ, और देखो आसाम का जो आपका एडमिशन होगा फर्स्ट राउंड का, राउंड 1 का जो एडमिशन वो मेरे हिसाब से तो 5 सितंबर से, जैसे डीएमई ने बोला है कि 5 सितंबर से पहले हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से राउंड 2 वो लोग राउंड 2 विदिन 15 सितंबर के अंदर ही वो कंडक्ट कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको राउंड 1 आप राउंड 2 तक अगर आपको जीएमसीएच चाहिए तो आप राउंड 2 तक भी आप वेट कर सकते हो, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही तो मैंने शायद आपको अच्छे से समझाया और आपका डाउट्स भी क्लियर हुआ होगा शायद। और देखो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और ये सब देखो मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने ये पूछ के कलेक्ट किया। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ नहीं पता है, मैंने ऐसा नहीं, अपना मर्जी से थोड़ी ना बता सकता हूँ यार। तो मैंने बहुत लोगों से, निग्रिम्स के लोगों से, जो लोग निग्रिम्स से आए हैं, जीएमसीएच में आए हैं, क्लास करके आए हैं, उनसे कॉल करके पूछा है। तो स्टिल आप देखो एडमिशन के टाइम आप पूछ लेना कि मैं अपग्रेड करा सकता हूँ। ये सब आप अच्छे से पूछ के आप काउंसलिंग कराना, आपका एडमिशन कराना। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा और थैंक यू।